केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंद्र अधिकारी के शपथ समारोह में भाग लेने के बाद 9 मई को सीधे अपने लोकसभा क्षेत्र अलवर के भिवाड़ी कस्बे में पहुंचे थे। 9 एवं 10 मई को दोनों दिन उनका व्यस्त कार्यक्रम रहा। आज 10 मई को उन्होंने कई दिनों के बाद अलवर पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उपलब्धियां बताने के साथ साथ अलवर के लोगों की भविष्य की उम्मीदें भी जगाई। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सार यही रहा कि अलवर बदलेगा भी और अलवर चमकेगा भी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। आज बहुत दिनों बाद अलवर आना हुआ और एक हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के साथ आज हम लोगों ने एक अलवर के ऑनगोइंग जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसकी यार तो माइक ऑन करवाओ ना, विस्तार के साथ बंद है। चर्चा करी। हमारा ये मीटिंग में आज एक प्रमुख विषय था कि प्रशासन के साथ होने वाली इस मीटिंग में अलवर लोकसभा क्षेत्र के हमारे सभी कलेक्टर, एसपी और राज्य के मुख्य सचिव भी उपस्थित थे। अलवर का जो हमारा लोकसभा क्षेत्र है एनसीआर रीजन में होने के साथ एनसीआर का एक प्रमुख इंडस्ट्रियल बेल्ट भी है। यहाँ पे सरिस्का टाइगर रिजर्व भी है। यहाँ पे कल्चरल, रिलीजियस और स्पिरिचुअल टूरिज़्म का एक बड़ा महत्व भी है और इसलिए अलवर की अपनी समृद्ध विरासत, धार्मिक आध्यात्मिक पहचान, प्राकृतिक संपदा एनसीआर में होने के बावजूद जो अभी अलवर के विकास के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन सारे प्रोजेक्ट्स को लेकर के एक विस्तृत प्रशासनिक समीक्षा की बैठक हुई। अगले हफ्ते हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी अलवर आने वाले हैं और विगत 2 वर्षों में जो कुछ प्रमुख लगभग 700-800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं उनका वो लोकार्पण भी करेंगे। विशेष रूप से अलवर मेडिकल कॉलेज, माइनॉरिटी बायो हॉस्टल, एनिकेट जो बने हैं हमारे संजय शर्मा जी के प्रयास से। भिवाड़ी में भी 34 MLD का जो STP प्लांट है, गर्ल्स कॉलेज एक CSR से शुरू हुआ है, भिवाड़ी स्टेडियम है और 15 तारीख को अश्वनी वैष्णव जी भी रहेंगे क्योंकि भिवाड़ी में रोजगार बढ़ाने की दृष्टि से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो भारत में बना है उसमें कुछ इंडस्ट्री लगभग 300-400 करोड़ रुपए का वो इंडस्ट्रियों को शुरू करेंगे। और मैंने जो कहा था कि अलवर का जो रेलवे स्टेशन है उसमें 111 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है उसको भी अश्वनी वैष्णव जी आगे बढ़ाएंगे। पिछले 2 वर्षों में NHI का जो पनियाला बड़ौदा मेव का जो एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, NH 921 का जो अपग्रेड हो रहा है महुआ से कोठी नारायणपुर का, NH 248 का जो कॉरिडोर डेवलपमेंट हो रहा है शाहपुरा, थानागाजी, मुंडावर मोड़, नटनी का 12, अहिंसा सर्किल अलवर से नू का, स्टेट हाईवे जो 111A नीमराणा से हरियाणा का बन रहा है और खिजूरीवास टोल से भिवाड़ी टपुकड़ा का जो स्टेट हाईवे 25 है, उन कार्यों की प्रगति समीक्षा की गई। और इसके साथ ही अलवर भिवाड़ी नारनौल रोड SH स्टेट हाईवे 14, भरतपुर अलवर 4 लेन, नीमराणा भिवाड़ी लिंक रोड, NH 248A और रेवाड़ी टपुकड़ा का जो KMP बाईपास है उसके बारे में भी विकास कार्यों की समीक्षा की गई। अलवर का बनने वाला नया बस स्टैंड, मुंडावर के बस स्टैंड, बहरोड का बस स्टैंड, 50 ई-बस, उसके साथ ही जो रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम है RRTS जिसको भिवाड़ी तक लाना, बाद में उसको दूसरे फेस में अलवर लाने का विषय। अलवर में जो NCPRB के 2041 प्लान में हमने एक प्रपोजल सोच रहे हैं। पहले एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात हुई थी पर क्या अलवर में MRO जो है मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल के लिए हम कोई ग्रीनफील्ड एयर एक्टिविटी विकास कर सकते हैं, इसकी बारे में विचार किया गया। जो राम जल सेतु परियोजना है उसमें विशेष रूप से डडीकर का रिजर्वायर,
नीमराना का रिजर्वायर, अलवर भरतपुर चंबल मेगा ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट को लेकर के, यमुना लिंक प्रोजेक्ट हरियाणा और राजस्थान को लेकर, राणा प्रताप सागर से बिलासपुर वाटर लिंक प्रोजेक्ट को लेकर, उसके साथ ही रिवर रिजुवेनेशन का जो हमारा ऊपर रेल का विषय चल रहा है, अलवर शहर के वाटर सप्लाई के 25 करोड़ के विषयों को लेकर, मुंडावर के जो हमारी डीपीआर मुंडावर की बनी है 45 करोड़ की नई डीपीआर, किशनगढ़ की डीपीआर, उसके विषय को लेकर के विस्तृत समीक्षा हुई। उसके साथ ही जहाँ तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का विषय है, रामगढ़ में जो हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहते हैं वो हमारा एनसीपी जोन में आ रहा है, तो उसके बारे में मुख्य सचिव जी को अवगत कराया गया कि एनसीजेड जोन में आ रहा है, लेकिन कलगांव, रानौत, पाटव, मेवान, हुसैनपुर, बूढ़ी बावल, ये जो खैरतल के होने वाले इंडस्ट्रियल क्लस्टर का विकास है। एक लंबे समय से हमारे लोकसभा में कुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना इन्वेस्टमेंट रीजन का जो प्लान है, जिसमें लगभग 534 एकड़ ज़मीन का एक्विजिशन तो हुआ है, लेकिन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसको लेकर के चर्चा हुई। हमारे यहाँ बाबा भरतरी का नाटक 1 महीने तक पूरी रात में होता है, तो उसको नाइट टूरिज़्म से जोड़ा जाए, इस विषय को लेकर के चर्चा हुई। उसके साथ ही गरबाजी टेम्पल, बाबा लालदास टेम्पल, बाबा मोहन राम टेम्पल का कॉरिडोर का विषय, देवस्थान बोर्ड का विषय, और जो अलवर के में जो एक फॉरेस्ट में जो कुछ फोर्ट्स हैं उसको टूरिज़्म और पीडब्ल्यूडी के साथ मिलकर कांकवाड़ी, कुशलगढ़, टहला, प्रतापगढ़, अजबगढ़ फोर्ट, और इस बार की जो बजट घोषणा में जो विषय हुआ था कि अलवर में स्किल मैनेजमेंट का होगा, उसमें होटल स्किल मैनेजमेंट को आगे बढ़ाया जाए, उस विषय की चर्चा हुई। अलवर मेडिकल कॉलेज का जो इनॉग्रेशन है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हो, और हमारे संजय जी के प्रयास से विशेष रूप से जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जो 750 बेड की कैपेसिटी बढ़ी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर का शिवाजी पार्क का विषय है, और हमारे सुखवंत जी के प्रयासों से जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामगढ़ का विषय है, उसके साथ ही साथ जो एक पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट के जो बच्चों का शिशु चिकित्सालय का विषय है, गवर्नमेंट अस्पताल भिवाड़ी को जल्दी शुरू करने का विषय है, क्रिटिकल केयर ब्लॉक का विषय है, ईएसआईसी नीमराना का विषय है। उसके साथ ही साथ अलवर में चूँकि सरिस्का है और भविष्य में जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है उसका एक देश भर का स्पेशलाइज्ड सेंटर बने ट्रीटमेंट का, अलवर बायोलॉजिकल पार्क का विषय, बाबा मोहन राम के नगर वन का विषय, करहानी के बायोलॉजिकल पार्क का विषय, और सबसे बड़ा जो डायरेक्टेड लोकल बॉडीज़ के द्वारा जो सेक्रेटरी अर्बन बॉडीज़ के द्वारा जो इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हम चाहते हैं, लीगेसी वेस्ट का हम जो डिस्पोजल चाहते हैं, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के विषय में अलवर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, भिवाड़ी के वाटर लॉगिंग का जो इशू है, और भैरोड में जो सोतानाला का सीईटीपी का विषय है, नीमराना का सीईटीपी का विषय है, और हमारे लोकसभा क्षेत्र में 3 केंद्रीय विद्यालय है, राजगढ़ का केंद्रीय विद्यालय है, भैरोड का केंद्रीय विद्यालय है, खैरतल का केंद्रीय विद्यालय है, हल्दीना का सैनिक स्कूल है, मत्स्य यूनिवर्सिटी में 10 डिपार्टमेंट खोलने का विषय है, और उसके साथ ही अलवर में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो प्रपोज्ड आईटीआई में स्किल ट्रेनिंग का विषय है। फिर महिला स्वयंसेवी संस्थानों में जो जैसे हमने 133 ई लाइब्रेरी बनाई है, अब हम सब सीएलएफ के लिए सेंटर बनाने का विषय, उसको आगे बढ़ाने के लिए खैरतल में कुश्ती एकेडमी का विषय है, इंदिरा गांधी स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक का विषय है, अलवर में हॉकी के टर्फ मैदान का विषय है, फिर परवेनी में राजगढ़ में जो 2 नए स्टेडियम खोलने का विषय, परवेनी राजगढ़ में, शाहजहाँपुर कोटपुतली में हॉकी के स्टेडियम का जो हमने शुरू कराया है, हरसाना और अलवर में स्टेडियम नए शुरू कराने का विषय है, भिवाड़ी के स्टेडियम का फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया है, उसका उद्घाटन का विषय है, पॉलिसी को लेकर जो बीडा का विषय है, उसके साथ ही भरतरी नगर को जो डेवलप करना है और जो ग्रेटर खैरतल हमको बनाना है उसका विषय है, यूआईटी भैरोड और नीमराना को शुरू किया जाए इसका विषय है। उसके साथ ही अलवर में जो एमआईए नगर, रोहिणी नगर, साकेत नगर, भिवाड़ी में पंचशील और पटेल नगर के जो विकसित करने के जो विषय पेंडिंग सरकार के पास पड़े हैं, डेयरी को
अब भूमि पूजन करा करके और प्लांट को आगे बढ़ाने का विषय है, कोऑपरेटिव को आगे बढ़ाने का विषय है। उसके साथ ही साथ कुछ शहीदों के नाम पे जो विभिन्न शिक्षक संस्थानों के नाम होने थे, उनका विषय कुल मिलाकर के अलवर में लगभग 1000 करोड़ के विषय मुख्यमंत्री जी प्रारंभ करेंगे। बीच में भी उद्घाटन संजय जी हमने किया है, समय समय पर हमने अलवर में पिछले 2 साल में विकास किया, पर आने वाले समय में जो 10,000 करोड़ के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसकी एक व्यापक समीक्षा की गई है। इस अवसर पर हमारे मंत्री माननीय संजय शर्मा जी, हमारे विधायक बालकनाथ जी, हमारे विधायक सुखवंत जी, जिला प्रमुख साहब, हमारे जिलाध्यक्ष भी उपस्थित थे। हमारी जो टीम हर महीने मिलकर के अलवर के विकास की समीक्षा करती है, उसकी तो हमने चर्चा करी ही। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की भी चर्चा करी और निश्चित रूप से अलवर का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहे, इसकी हमने समीक्षा करी है। मैं मानता हूं कि हमारी जो पूरी टीम अलवर के विकास को काम को लेकर के प्रतिबद्ध है और हम समय समय पर आपको भी इसकी जानकारी देते रहते हैं। आज उसकी व्यापक और सार्थक समीक्षा की चर्चा पाती लिखता ही हूँ, तो काफ़ी विषय पूरे हो रहे हैं, आपकी जानकारी में पहुँचते हैं। और सरकार के भी अब प्रधानमंत्री जी की सरकार के 2 साल पूरे होने वाले हैं। आपने देखा ही है किस प्रकार से हमारे अलवर के विधायक संजय शर्मा जी ने भी अपना 2 साल का व्रत पेश किया है, जो दर्शाता है कि सारी टीम हमारी मिलकर अलवर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आज बड़े लंबे समय के बाद बंगाल से लौटा था, तो अलवर के सब लोगों का एक भावभीना स्वागत और स्नेह मिला, उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। और बंगाल के चुनाव में भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बंगाल की जनता ने लोकतंत्र के लिए मतदान दिया, वो हम सब के लिए एक सराहनीय विषय है, देश के लिए गौरव का विषय है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नियंत्रण करेंगे, समीक्षा की जाएगी। बंगाल में सर सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बंगाल की जनता ने जो वोट किया है, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री जी के जो गत 2 वर्षों का शासनकाल है, उससे देश के लोगों के मन में बड़ा विश्वास जगा है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के रास्ते पे और भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। और ये तो सौभाग्य है कि गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल का फूल लहराया, लेकिन उतनी ही हमारी जिम्मेदारी देश की जनता के विकास के लिए है। और आप देखो, कल चुनाव खत्म हुए और आज हम अलवर की समीक्षा कर रहे हैं। सब हफ्ते अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं, जो प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है कि रुकना नहीं, थकना नहीं, जनता की सेवा करते जाना है। मुझे लगता है यही सबसे बड़ा संदेश है। सर सीएम साहब डेयरी प्लांट का भी भूमि पूजन करेंगे क्या बारे में? डेयरी प्लांट का भूमि पूजन आगे कराएंगे। सीएम साहब अपने रात्रि विश्राम कार्यक्रम में आएंगे, लेकिन अलवर मेडिकल कॉलेज का करेंगे, उस दिन रेलवे स्टेशन का करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सिटी का करेंगे, 34 MLD का जो हमने भिवाड़ी में कार्यक्रम किया, उसके अलावा दोनों जगहों पे, भिवाड़ी में और यहाँ पे लगभग 500 करोड़ रुपए के कार्यक्रमों को और 1000 करोड़ रुपए की सौगातें। भिवाड़ी में सर पानी की समस्या थी, उसका भी पानी की समस्या के 3 पक्ष थे। सबसे पहले तो ये था कि एक विषय आया था कि 34 MLD का एक पानी के शोधन का, जिसको STP कहते हैं, वो संयंत्र बनाया जाए। उसका काम कंप्लीट हो गया है, उसको लोकार्पण कर देंगे। दूसरा ये था कि वो जो पानी आता है उसको पाइप से सराय खुर्द गांव तक ले जाया जाए। उसका टेंडर निकल गया, तो उसका भी वो उस दिन एक तरीके से प्रारंभ का टेंडर का शुरू करवा देंगे। और तीसरा विषय हमारा NHI के साथ चल रहा है, स्ट्रॉम वाटर को ले जाने का, तो उसकी अभी DPR वगैरह तैयार हो रही है, तो 3rd फेज़ को भी हम पूरा करेंगे। सर संभाग से लेकर कोई बड़ी संभाग बनाने को लेकर पहले भी काफी आपके अभी प्रयास तो रहे। 10,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं भाई। सर लखनऊ के बारे में भगवान दीनारायण के लिए पुल का निर्माण हो रहा था, वो हाई टेंशन लाइन होने की वजह से रुक गया। सर आप उसको करेंगे, भगवान देवनारायण तो हमारे आराध्य हैं भाई, हम पूरी कार्यक्रम करेंगे।